This call is now being recorded. हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। तो जैसा आप सभी स्टूडेंट्स को पता है, हम 10th मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर जो कि क्या है, रियल नंबर्स यानी कि वास्तविक संख्या, इस चैप्टर को पढ़ने के लिए जो भी आवश्यक कॉन्सेप्ट हमें पहले से आने चाहिए उनकी पढ़ाई कर रहे थे। ठीक है, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। तो देखिए, लास्ट क्लास में हमने कुछ कॉन्सेप्ट देखे थे, वह थे आइडेंटिटीज ऑन रियल नंबर्स यानी कि वास्तविक संख्याओं पर सर्व समीकाएं। तो हमने कौन कौन सी सर्व समीकाएं देखी थी? हमने कुछ सर्व समीकाएं देखी थी। इसमें से हमने थर्ड और फोर्थ वाली कैंसिल कर दी थी और सिक्स्थ वाली भी कैंसिल कर दी थी। इनकी जगह पे हमने कुछ और सर्व समीकाएं लिखी थी। वह क्या थी? तो देखिए, पहली तो हमें पता है, पहली और दूसरी क्या है कि यदि आपके कोई भी दो संख्याएं वर्गमूल के अंदर गुणा में है तो एक वर्गमूल की जगह आप उन्हें दो वर्गमूल में लिख सकते हैं। उदाहरण के लिए, जो पहली सर्व समीका है अंडर रूट ए बी है, तो यहाँ पर दो संख्या है वो एक ही वर्गमूल के अंदर है, दोनों गुणा में है, तो हम इन्हें दो अलग अलग वर्गमूल के अंदर लिख सकते हैं। तो यदि दो है तो जरूरत पड़ने पे एक में भी लिख सकते हैं, एक है तो जरूरत पड़ने पर दो में भी लिख सकते हैं। ऐसा ही हम भाग वाली सर्व समीकाओं के लिए भी बोलेंगे कि यदि भाग के अंदर भी आपकी दो संख्याओं के ऊपर यदि एक वर्गमूल है तो आप अलग अलग वर्गमूल लगा सकते हैं, और यदि अलग अलग वर्गमूल है तो आप एक वर्गमूल भी लगा सकते हैं। जरूरत पड़ने पर हम इसे अपनी सुविधा अनुसार यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो दो सर्व समीका तो हमने यह पढ़ी थी। फिर हमने तीसरी एक सर्व समीका देखी थी, वह क्या थी? a प्लस बी गुणा a माइनस बी। इसको हमने देखा था क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फोर्थ हमने देखा था a प्लस बी का होल स्क्वायर, यह क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद हमने एक और पढ़ी थी, पांचवी सर्व समीका। तो इसमें क्या होता है, यह हमको याद करना इतना जरूरी नहीं है, याद रहती है तो बहुत अच्छी बात है, अगर याद नहीं भी रहती है तो कैसे सॉल्व कर सकते हैं, हम इसे डायरेक्ट गुणा की सहायता से सॉल्व कर सकते हैं। वैसे गुणा से हम इनको भी सॉल्व कर सकते हैं, इनको भी, हर सर्व समीका को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन उनमें थोड़ा सा टाइम लगता है। तो इसलिए हमारी जो इंपॉर्टेंट सर्व समीका है उन्हें तो हम याद करके ही रखेंगे, बाकी अगर कुछ और आता है तो हम फिर गुणा की सहायता से उसे निकाल लेंगे। ठीक है, फिर हमने एक और चीज देखी थी कि a प्लस बी का स्क्वायर जो होता है और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो होता है, a प्लस बी स्क्वायर जो होता है, यह तीनों अलग अलग बात होती है, तीनों ही अलग चीजें हैं, कोई भी एक दूसरे के बराबर नहीं होती है। ठीक है, काफी बार जल्दबाजी में बच्चे ये गलती कर जाते हैं, a प्लस बी के होल स्क्वायर को ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर समझ लेते हैं, जो कि गलत है। क्या होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के साथ साथ इसमें प्लस का 2ab भी आता है। ठीक है, तो यह आपको ध्यान रखना है। चलिए अभी हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है, अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2 अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3। अभी मैं देखता हूँ क्या यह मैंने तीन सर्व समीकाएं पढ़ी है। पहली कौन सी है, a प्लस बी गुणा a माइनस बी। क्या यह इस रूप की है? नहीं लग रही है, क्योंकि बीच में कहीं भी एक भी माइनस का चिन्ह नहीं है। ठीक है, फिर मैंने पढ़ी है a प्लस बी का होल स्क्वायर, जिसे हम कैसे लिख सकते हैं, a प्लस बी गुणा a प्लस बी, ऐसे लिख सकते हैं, तभी तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा। तो यह इस रूप की भी नहीं है, क्योंकि मान लीजिए मैं यदि अंडर रूट 3 को a मानता हूं तो अंडर रूट 2 को b माना, अंडर रूट 5 को c माना, और अंडर रूट 3 को क्या माना है, a ही माना है। ठीक है, तो यह इस रूप की भी नहीं बन रही है। फिर हमारे पास एक लास्ट जनरल मेथड क्या बचता है कि हम गुणा की सहायता से इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम इसे नॉर्मल गुणा की सहायता से सॉल्व करते हैं। तो कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए देखते हैं, क्योंकि हमारी कोई भी सर्व समीका फिट नहीं हो रही है। तो देखिए, अंडर रूट 3 है, इसको पहले इस दोनों संख्याओं से गुणा करेंगे, फिर अंडर रूट 2 को भी इन दोनों संख्याओं से गुणा करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अंडर रूट 3 को करते हैं, अंडर रूट 3 गुणा अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3। ठीक है, फिर यहाँ पर प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह लगाया, अंडर रूट 2 गुणा अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3। ठीक है, चलिए अभी आगे सॉल्व करते हैं। तो अंडर रूट 3 का गुणा पहले अंडर रूट 5 से करेंगे, तो अंडर रूट 3 गुणा अंडर रूट 5। फिर हमारा यहाँ पर प्लस का चिन्ह है तो यहाँ पर प्लस का चिन्ह लगा दिया,
अंडर रूट 3 गुणा अंडर रूट 3, तो अंडर रूट 3 गुणा लिखा अंडर रूट 3। फिर देखिए यहाँ पे अभी यह पूरा हो गया है हमारा सॉल्व, तो अभी हम यहाँ पर आएंगे, बीच में प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह लगाया, अंडर रूट 2 गुणा अंडर रूट 5, तो अंडर रूट 2 का गुणा अंडर रूट 5 से किया, और इस अंडर रूट 2 का गुणा किससे किया, अंडर रूट 3 से किया। यदि किसी स्टूडेंट को कहीं पर भी डाउट होता है कि सर गुणा कैसे किया, जोड़ा कैसे है, तो आपको अनम्यूट करके पूछ लेना है, डाउट नहीं रखना है किसी भी स्टूडेंट को, ठीक है। तो ये हम नॉर्मल गुणा से सॉल्व कर रहे हैं। अंडर रूट 3 गुणा अंडर रूट 5, हम जानते हैं हम गुणा नॉर्मली सॉल्व कर सकते हैं, तो क्या होगा, 3×5 = 15, ठीक है। तो इसे हमने लिखा अंडर रूट 3 गुणा अंडर रूट 5 अंडर रूट 15। इसके बाद प्लस अंडर रूट 3 गुणा अंडर रूट 3, तो इसे मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ क्योंकि अभी हमें पता है अंडर रूट 3 गुणा अंडर रूट 3, तो यह क्या होगा, अंडर रूट 9, और अंडर रूट 9 का मान क्या होता है, हमें पता है 3 होता है, तो इसे मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पर 3, प्लस अंडर रूट 2 गुणा अंडर रूट 5, तो यह क्या हो गया, अंडर रूट 10, प्लस अंडर रूट 2 गुणा अंडर रूट 3, तो यह हो गया आपका अंडर रूट 6, ठीक है। तो हमारा उत्तर क्या आ गया है, 3 प्लस अंडर रूट 15 प्लस अंडर रूट 10 प्लस अंडर रूट 6, यह हमारा उत्तर आएगा, यह हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है, सभी बच्चों को समझ में आया, एक बार कमेंट करके बताइए। हाँ जी, निर्मला देवी की आईडी से जो स्टूडेंट है, कोई सर डाउट है एक क्या? बार दोबारा समझा दो स्टार्टिंग से। अच्छा, पिछली क्लास में प्रेजेंट थे क्या? यस सर। ठीक है, तो देखिए बेटा, यहाँ पर हमारी कोई भी सर्वसमीका फिट नहीं हो रही है, कोई भी सर्वसमीका हमारी बैठ नहीं रही है, तो हम क्या करेंगे, नॉर्मल गुणा की सहायता से इसे सॉल्व करेंगे। अब गुणा कैसे करेंगे, हमारे पास 4 संख्याएं, अंडर रूट 3 अंडर रूट 2 अंडर रूट 5 और अंडर रूट 3, या फिर कह सकते हैं 2 कोष्टक है, ठीक है। तो हम कैसे गुणा करते हैं, पहले इस वाली संख्या का इन दोनों संख्याओं से गुणा करेंगे, यानी कि इस दूसरे पूरे ब्रैकेट से गुणा करेंगे। फिर क्या करेंगे, इस अंडर रूट 2 का भी इन दोनों ही संख्याओं से गुणा करेंगे, तो हमने वही लिखा है, पहले इस अंडर रूट 3 को लिखा है, यहाँ पर इसका गुणा कर रहे हैं इस पूरे ब्रैकेट से, अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3, फिर यहाँ पर प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह लगा दिया, तो प्लस रूट 2 का गुणा किससे करेंगे, अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3 से, तो प्लस अंडर रूट 2 का गुणा किया अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3 से, ठीक है। अभी देखिए फिर से यहाँ पर अंडर रूट 3 है और अंदर 2 संख्याएं हैं, तो हम दोनों ही संख्याओं से इस अंडर रूट 3 का गुणा करेंगे, तो अंडर रूट 3 का गुणा किया अंडर रूट 5 से भी, और अंडर रूट 3 का गुणा किया अंडर रूट 3 से भी, तो यह हमारी दोनों संख्याएं इस तरीके से आ गई। फिर यहाँ पर अंडर रूट 2 का गुणा किया अंडर रूट 5 से भी, और अंडर रूट 2 का गुणा किया इस अंडर रूट 3 से भी, तो फिर से हमारी ये दोनों संख्याएं आ गई। फिर हमने जो गुणा है उनका गुणा किया, 3 × 5 = 15 हुआ, 3 × 3 = 3 हुआ, 2 × 5 = 10 हुआ, और 2 × 3 = 6 हुआ। क्योंकि अभी आगे हमारी सारी कैसी आ गई है, असमान अपरिमेय संख्याएं हैं, तो इन्हें हम आगे और नहीं जोड़ सकते हैं, तो हमने बोला यही हमारा उत्तर होगा, ठीक है। अभी समझ में आया? यदि अभी भी कहीं डाउट है तो आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। क्लियर है या डाउट है? यदि क्लियर है तो वाई लिखें, डाउट है तो एन लिखें। ठीक है, वेरी गुड। सिंपल गुणा है, जैसे आपने गुणा, यदि आपको याद हो तो आपने ऐसे गुणा किए होंगे, देखिए x+3 और मान लीजिए x+5, सेम आपने ऐसे गुणा किए होंगे। तो इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले इस x का गुणा इस पूरे ब्रैकेट से करेंगे, फिर इस +3 का गुणा भी इस पूरे ब्रैकेट से करेंगे, तो सेम वही हमने यहाँ पर किया है। x की जगह अभी हमें बस यहाँ पर अंडर रूट की संख्याएं लिखी हुई हैं, तो पहली संख्या का गुणा इस पूरे ब्रैकेट से करेंगे और दूसरी संख्या का गुणा भी इस पूरे ब्रैकेट से करेंगे, ठीक है। हमने वही किया है यहाँ पर भी। चलिए, तो इसका उत्तर क्या आ गया है, 3 प्लस अंडर रूट 15 प्लस अंडर रूट 10 प्लस अंडर रूट 6, यह हमारा इसका करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 133 आपको सॉल्व करना है और देखना है कि इसमें कौन सी आइडेंटिटी हमारी फिट बैठ रही है। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे और पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 133। देखिए मेन तो हमारी दो ही आइडेंटिटी है, एक तो ए प्लस बी और ए माइनस बी, एक तो यह है और एक है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ध्यान से सॉल्व करना है बेटा, गलत नहीं करना है। आपके पास आराम से समय लीजिए, 2 मिनट है पूरे, लेकिन गलत सॉल्व नहीं करना है। कोशिश करें सभी सभी बच्चे बिल्कुल सही सॉल्व करें। हाँ जी, मोनिया जांगरा की आईडी से तो स्टूडेंट है। आपका कोई डाउट है क्या बेटा? एड्रेस नो किया है सर, आपने? गलती से दब गया। ठीक है, कोई बात नहीं। सभी बच्चे ध्यान से सॉल्व करेंगे। ध्यान से देखिए आइडेंटिटी कौन सी लगेगी, ए प्लस बी गुणा ए माइनस बी वाली लगेगी या ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाली लगेगी। 1 मिनट, 1 मिनट और बचा है। और यदि कोई भी आइडेंटिटी नहीं लगती है, आपको लग रहा है कि कोई भी आइडेंटिटी नहीं लगेगी इसमें, तो आप गुणा की सहायता से सॉल्व कर सकते हैं, जो कि हमने अभी इससे पहले वाला उदाहरण किया था। ठीक है, वैसे मैं हिंट दे देता हूं आपको, इसमें कोई ना कोई आइडेंटिटी तो लगेगी। थर्टी सेकेंड, 30 सेकेंड और बचे हैं। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे बेटा, सभी कोशिश करेंगे सॉल्व करने की। 15 सेकेंड, 15 सेकेंड और बचे हैं।
5 4 3 2 1 टाइम्स अप। चलिए अभी जो भी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर नहीं कर पाए हैं कमेंट में आंसर करें एक बार ही। ठीक है। अच्छा चलिए साक्षी गिरोह की आईडी से तो स्टूडेंट हैं बेटा, एक बार ही बताएंगे आपका ऑप्शन बी कैसे आंसर आया, जो भी आपको लगता है जिस भी हिसाब से आपने सॉल्व किया है। एक बार ये अनम्यूट करके बताइए आपका ऑप्शन बी कैसे आंसर आया है। ठीक है चलिए कोई बात नहीं, अभी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए हमें क्या दिया गया है, 5 + √3 गुणा 5 - √3। तो यह मुझे कुछ कुछ देखी हुई लग रही है आइडेंटिटी। देखिए हमने 2-3 आइडेंटिटी ही पढ़ी है अभी तक। एक तो थी a+b गुणा a-b, इसका मान क्या है a² - b²। एक हमने पढ़ी है a+b का होल स्क्वायर, यह होता है a² + 2ab + b²। ठीक है, और एक आती है हमारी गुणा भाग वाली। यदि एक वर्गमूल के अंदर है तो 2 में लिख सकते हैं, 2 में है तो 1 में लिख सकते हैं। वो आपको पता है, वो वाली तो नहीं लगेगी। ठीक है, तो देखिए ध्यान से देखेंगे यदि आप, तो आपको लग रहा है एक तो यहाँ प्लस का चिन्ह है, यहाँ माइनस का चिन्ह है। हमारी इस आइडेंटिटी में भी प्लस और माइनस के चिन्ह आ रहे हैं। यहाँ पर जो संख्या है वही संख्या यहाँ पर है। तो इसका मतलब मैं 5 को यदि a मान लूं और इस पूरे √3 को b मान लूं, तो क्या मेरी यही आइडेंटिटी नहीं बन जाएगी। 5 को मैंने a लिखा तो 5 की जगह पे लिखा a प्लस √3 को माना b, तो b, फिर गुणा में वही 5 को a माना है तो a और √3 को b माना है तो b। तो a + b a - b वाली आइडेंटिटी बन गई। तो इसका उत्तर क्या होता है हमें पता है, a² - b²। तो चलिए लिखते हैं a² का मान क्या होगा निकाल लेते हैं। ए की जगह पे लिखा 5, तो 5 का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। बी क्या है √3, तो √3 का स्क्वायर। ठीक है, ये गलती नहीं करनी है कि आप बी की जगह केवल 3 लिख दें। नहीं बेटा, बी को हमें पूरा √3 मानना है। यहाँ पर जो भी पूरी संख्या लिखी हुई है वो हमारी बी होगी। ठीक है, तो 5 का स्क्वायर तो क्या हो गया, 5 × 25 माइनस √3 का स्क्वायर क्या होगा, आप सभी को पता है वर्ग से वर्गमूल कैंसिल हो जाता है। तो √3 का स्क्वायर क्या हो गया, 3 हो गया। तो 25 - 3 आपका क्या आएगा, 22 करेक्ट आंसर आएगा। तो 22 आपका सही उत्तर होगा। ऑप्शन सी 22 इज आर करेक्ट आंसर। ठीक है। अच्छा चलिए, किसी बच्चे ने ऑप्शन बी और किया है, एक और बच्चे ने, उन्होंने क्या सोच के किया था साक्षी गिरोह के अलावा, कमेंट पोल सेक्शन में किया था। एक बार अनम्यूट करके बताइए ईमानदारी से आपने कहां पर गलती की थी। इसीलिए पूछ रहा हूं ताकि मुझे पता लग सके कि आप कहां पर गलती कर रहे हैं। सर मैंने अंडर रूट से अंडर रूट नहीं काटा था। √ से √ नहीं काटा था मतलब, एक बार दोबारा बताएंगे, मैं समझ नहीं पाया हूँ। मतलब सर ये मैंने थर्ड जो वो थी ना उसमें देख के करा था और उसमें मतलब ठीक है, तो आपने ये वाली आइडेंटिटी लगा दी थी क्या, आपने आइडेंटिटी लगा दी थी क्या। यस सर, थर्ड वाली लगा दी थी सर। ठीक है चलिए कोई बात नहीं। तो हाँ, ये भी एक अच्छी बात है कि आप आइडेंटिटी तक तो पहुंच गए हैं, बहुत अच्छी बात है। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं जब भी आप कैलकुलेशन करें, क्योंकि आपको क्या है, आप सभी बच्चों को क्वेश्चन सॉल्व करने आते हैं, लेकिन आप गलती कर देते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने में। ठीक है, तो मैं इसलिए हमेशा यही बोलता हूँ कि आप जब भी कोई कैलकुलेशन करें उन्हें धीरे धीरे करें। ठीक है, तो इसका हमारा उत्तर क्या आएगा, ऑप्शन बी नहीं आएगा, ऑप्शन सी आएगा। ठीक है, तो इसका हमारा उत्तर हो गया है ऑप्शन सी। अभी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, √8 + √2 का स्क्वायर।
√8 प्लस √2 का होल स्क्वायर। ये तो सीधा सीधा दिख रहा है, इसमें तो कुछ सोचने की जरूरत नहीं है कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, लेकिन आपको ध्यान से लगानी है। ये गलत नहीं होना चाहिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से सॉल्व करें आप। चलिए इसके लिए मैं आपको 2.5 मिनट दे रहा हूँ, 2 मिनट से भी ज्यादा का टाइम है आपके पास, लेकिन आप गलत सॉल्व नहीं करेंगे, आराम से सभी बच्चे सॉल्व करें। कुछ बच्चे गलती कर रहे हैं, बेटा ध्यान से सॉल्व करना है, गलती नहीं करनी है। अच्छा चलिए मैं हिंट दे देता हूँ, इसमें बीच में कहीं √16 बनेगा आपका, तो उसे आप क्या लिखेंगे ये आपको सोचना है। √16 कितना होता है वो आपको सोचना होगा। सभी बच्चे सॉल्व करें और पोल सेक्शन में आंसर करें। √8 प्लस √2 का होल स्क्वायर। काफी बच्चे गलती कर रहे हैं, गलती नहीं करनी है, ध्यान से सॉल्व करें बेटा। सर अगर वो कटता हो तो काट सकते हैं? आज कट सकते हैं तो काट सकते हैं, लेकिन कटेगा नहीं कहीं पर इसमें। ठीक है, आप अपने तरीके से कीजिए जो भी अभी आपको सही लगता है, फिर बाद में देखना आपने कहाँ गलती की थी, यदि आप गलती करते हैं तो। कैलकुलेशन को ध्यान से सॉल्व करना है, जल्दबाजी में गलती नहीं करनी है। चलिए 30 सेकेंड, 30 सेकेंड और वेट कर रहे हैं। जिन भी बच्चों ने अभी तक आंसर नहीं दिया है, आंसर करें अपना। यदि आपका सॉल्व हो गया है तो, नहीं हुआ है तो सॉल्व करते रहें। पंद्रह सेकेंड, 15 सेकेंड और बचे हैं। 5,
4 3 2 1। चलिए टाइम्स अप। अभी इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। देखिए हमें क्या दिया गया है, √8 प्लस √2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए ये हमें साफ दिख रहा है कौन सी आइडेंटिटी है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। इसका मान भी हमें पता है, a² प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर a की जगह क्या लिखा हुआ है, a माना है हमने √8 और b क्या माना है, b माना है हमने √2। ठीक है, तो हम लगाते हैं a² प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो a का स्क्वायर क्या होगा, √8 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a √8 इंटू b √2 प्लस b का स्क्वायर, b क्या है, √2 है, तो √2 का स्क्वायर। ठीक है, सिर्फ हमने यह फॉर्मूला लगाया है, a की जगह पे √8 लगा, b की जगह पे √2 लिखा। चलिए अभी आगे सॉल्व करते हैं। तो देखिए हम जानते हैं वर्ग से वर्गमूल कैंसिल हो जाता है, तो यहाँ वर्ग से वर्गमूल कैंसिल किया तो क्या बचा, 8 प्लस 2 गुना 8 गुना 2 क्या होगा, 16। तो 8 गुना 2 16 आया √, प्लस √2 का स्क्वायर, वर्ग से वर्गमूल कैंसिल हो जाता है तो क्या बचा, 2। ठीक है, तो देखिए 8 प्लस 2 गुना √16 कितना होता है, √16 का मान आप सभी को पता है 4 होता है, तो यहाँ पर लिखा 4 प्लस 2। ठीक है, अच्छा चलिए आपको ये पता है क्या बॉडमास रूल क्या होता है, बॉडमास रूल तो पता है ना, किस कोई बच्चा, अच्छा चलिए मैं अगर इसको ऐसे सॉल्व करूं, 8 प्लस 2 10 गुना 4 प्लस 2 6, तो इसका मेरा उत्तर 60 आता है। क्या यह सही है क्या, ईमानदारी से बताना, क्या किसी बच्चे को लगता है यह सही है। बेटा ईमानदारी से बताना है, यदि आपको नहीं पता है तो आप लिख सकते हैं कि सर मुझे नहीं पता। अच्छा मैंने 60 लिखा है, 60 सही है या नहीं है, सही है तो y लिखेंगे, नहीं है तो n लिखेंगे। ठीक है, वेरी गुड। देखिए कुछ बच्चे कमेंट नहीं कर रहे हैं, मुझे पता है आप जो भी बच्चे कमेंट नहीं कर रहे हैं आप अच्छे से पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, ध्यान से पढ़ाई करनी है बेटा सभी को। तो हम इसको ऐसे नहीं कर सकते हैं, हमें बॉडमास रूल आता है। बॉडमास रूल क्या कहता है, पहले ब्रैकेट सॉल्व कीजिए, ठीक है, उसके बाद ऑफ आता है, उसे हम बाद में पढ़ेंगे। फिर आप डिवीजन सॉल्व कीजिए, फिर मल्टीप्लिकेशन सॉल्व कीजिए, फिर एडिशन सॉल्व करें, फिर सब्ट्रैक्शन सॉल्व करें। यह होता है बॉडमास रूल। ठीक है, तो देखिए ब्रैकेट नहीं है कहीं पे और ऑफ नहीं है तो इनको तो यूज नहीं कर सकते। पहले डिवीजन, डिवीजन भी नहीं है इसमें, मल्टीप्लिकेशन है तो पहले मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करेंगे। तो 4 गुणा 2, इसको क्या लिखेंगे, 4 पहले 8 की जगह पे 8 प्लस 4 गुणा 2 8 प्लस 2। तो पहले हम गुणा सॉल्व करेंगे, उसके बाद एडिशन को सॉल्व करेंगे। 8 और 8 16, 16 और 2 18, तो 18 हमारा करेक्ट आंसर आएगा, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए 18 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए तो इसका उत्तर हो गया है 18। क्या सभी बच्चों को आइडेंटिटीज क्लियर हैं, कैसे लगानी है, कैसे पहचाननी है, सभी को समझ में आया, वेरी गुड, बहुत अच्छे। ठीक है, चलिए अभी हम हमारे आज के नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हर का परिमेयकरण, रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। तो देखिए आप टॉपिक को ध्यान से पढ़िए, हर का परिमेयकरण। आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं, इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे हर को परिमेय संख्या में कैसे बदला जाता है। हमें एक भिन्न दी गई होगी जिसका जो हर होगा यानी कि डिनोमिनेटर होगा, या फिर कहीं जो नीचे वाली संख्या होगी वो अपरिमेय संख्या होगी,
और हमें उसे परिमेय संख्या में बदलना होगा। ठीक है, तो कैसे बदलेंगे? चलिए, इसमें मेनली दो तरीके के क्वेश्चन आते हैं जिन्हें हम पहले उदाहरण की सहायता से समझेंगे। अच्छा, उससे भी पहले चलिए उदाहरण की सहायता से ही समझते हैं। मान लीजिए हमें दिया गया है 1/√3। इसमें आप देखेंगे तो लिखा है हर का परिमेयकरण कीजिए। इसमें हर क्या है? √3 है, नीचे वाली संख्या है, और यह एक अपरिमेय संख्या है। हमें इसे परिमेय संख्या में बदलना है। ठीक है, अभी सबसे पहले बात तो यह आती है कि सर इसको परिमेय संख्या में बदल ही क्यों रहे हैं? तो देखिए, जब भी इस तरह की संख्या आती है ना जिनका हर परिमेय नहीं होता है, इनके साथ मान लीजिए कोई और भी संख्या होती, तो इनको गुणा करने, इनके साथ कैलकुलेशन करने में बड़ी दिक्कत होती है। मान लीजिए यह है और इसके साथ लिखा है प्लस का 2/3, प्लस का 2/3 लिखा है, तो फिर देखिए हम इसका एलसीएम नहीं ले पाते, बहुत दिक्कत होती है। तो हम जब ज्यादातर क्या करते हैं, ऐसी संख्याओं के साथ कैलकुलेशन करते हैं जिनका हर परिमेय संख्या हो। ठीक है, तो इसलिए हम इसके हर को भी परिमेय संख्या बनाना चाहते हैं। तो देखिए, पहले टाइप के क्वेश्चन इसमें इस तरह के आएंगे जिसके नीचे हर में केवल एक संख्या लिखी होगी, वह भी अपरिमेय। जैसे यहाँ पर लिखी हुई है 1/√3। इसके अलावा कौन से क्वेश्चन हो सकते थे? जैसे 2/√5 है, 3/√7 है, या फिर कह लीजिए 4/√8 है, जिनमें केवल एक संख्या लिखी हो नीचे। ठीक है, अब ये एक संख्या मतलब 5/√15 हो सकती है, या फिर कुछ और भी हो सकती है। तो नीचे यदि केवल एक अपरिमेय संख्या है तो आप कैसे सॉल्व करेंगे? चलिए वह देखते हैं। बहुत ही आसान है। ऊपर और नीचे, यहाँ पर ऊपर और नीचे आपको सेम इस संख्या से गुणा करना है। जैसे 1/√3 है तो आप क्या करेंगे? √3 का गुणा यहाँ भी करेंगे और √3 का गुणा यहाँ भी करेंगे। अब आप कहेंगे क्या सर इससे क्वेश्चन चेंज नहीं होगा क्या हमारा? बिल्कुल भी नहीं। तो क्योंकि हमने ऊपर और नीचे सेम संख्या से गुणा किया है। मैंने आपको बताया था ऊपर और नीचे हम सेम संख्या से गुणा भी कर सकते हैं, सेम संख्या से भाग भी कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना है जोड़ और घटाव नहीं कर सकते। ठीक है, गुणा भाग कर सकते हैं सेम संख्या से, लेकिन जोड़ घटाव नहीं कर सकते। तो √3 का ऊपर और नीचे गुणा किया, तो ऊपर वाली संख्या का ऊपर गुणा करेंगे 1 × √3, नीचे वाली का नीचे गुणा करेंगे √3 × √3। तो देखिए, एक का गुणा किसी भी संख्या से करें वही संख्या आती है √3 बटा √3 गुणा √3, यह क्या होगा? √3 का स्क्वायर। और फिर हम कह सकते हैं वर्ग से वर्गमूल कट जाएगा, तो क्या उत्तर आएगा? √3/3। तो यह हमारा करेक्ट आंसर होगा। अभी यदि आप इसका उत्तर देखेंगे तो इसका जो हर है वह 3 है, यानी कि एक परिमेय संख्या है। और यही हमारा उद्देश्य था कि हर को परिमेय संख्या में बदलना है। तो यह हमारा हर एक परिमेय संख्या में बदल गया है। ठीक है, यह समझ में आया आपको कि यदि नीचे आपकी एक अपरिमेय संख्या लिखी हो तो ऊपर और नीचे आप सेम संख्या से गुणा करें, आपका हर परिमेय संख्या में बदल जाएगा। सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे बेटा, सभी बच्चे। ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। चलिए अभी आपको एक क्वेश्चन देता हूं मैं। 2/√5, इसको आपको परिमेयकरण करना है हर का। ठीक है, अच्छा जो भी आपका उत्तर आता है, मान लीजिए उदाहरण के लिए बता रहा हूँ, आपका उत्तर आता है 3√7/7, तो आप कैसे लिखेंगे? 3R7 और डिवाइड का चिन्ह 7। ऐसे आप आंसर कर सकते हैं कमेंट में। ठीक है, उदाहरण के लिए बताया है, वही उत्तर नहीं आएगा। चलिए सभी बच्चे सॉल्व करेंगे। 2/√5, 2/√5। इसे सॉल्व करना है और कमेंट में आपको आंसर करना है।
आवाज ना आती बेटा, आवाज अभी तो मैं बोल ही नहीं रहा हूँ। अभी आ रही है क्या आपको आवाज? हिमांशु कुंडू की आईडी से तो स्टूडेंट है। नहीं आ रही है तो फिर आपको ये कैसे पता लग रहा है कि मैं आपकी आवाज के बारे में पूछ रहा हूँ? चलिए कोई बात नहीं, अगर नहीं आ रही है तो आप अपने एक बार इंटरनेट कनेक्शन चेक कीजिए। चलिए सभी बच्चे कमेंट में आंसर करेंगे, क्या उत्तर आएगा इसका? 2/√5 का। ध्यान से आंसर करना है बेटा, जल्दबाजी में गलती नहीं करनी है। अब आ गई, वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलिए 15 सेकंड, 15 सेकंड और वेट कर रहे हैं। सभी बच्चे आंसर करें जिन्होंने भी आंसर नहीं किया है। ठीक है चलिए। अच्छा, नीला शर्मा की आईडी से जो स्टूडेंट है, आप एक बार बताएंगे आपका उत्तर कैसे आया? पर √10 आया है, कैसे आया? अनम्यूट करके बताइए। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। तो देखिए हमारा क्या है इस बार क्वेश्चन, 2/√5। तो नीचे एक ही अपरिमेय संख्या है, तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, ऊपर और नीचे इसी संख्या से गुणा करेंगे। तो ऊपर का संख्या का ऊपर से गुणा, नीचे की संख्या का नीचे से गुणा। तो ऊपर क्या हुआ, 2 × √5 बटा √5 गुणा √5। तो देखिए 2 × √5 क्या होगा, हम सबको पता है 2√5 होगा। देखिए 2 × √5 2√5 ही होता है। यदि √2 × √5 होता तो फिर यह होता √10 बेटा। लेकिन ये यहाँ क्या है, 2 √5 है, तो इसको तो हम ऐसे ही लिखते हैं 2 √5। ठीक है, तो 2 √5 बटे √5 × √5 क्या होगा, √5 का स्क्वायर। फिर हम कहेंगे वर्ग से वर्ग कैंसिल, तो क्या आएगा नीचे, 5 ही आएगा। तो 2 √5 बटे 5 आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छे। अच्छा चलिए, निर्मला देवी की आईडी से जो स्टूडेंट है बेटा, एक बार आप अपना कैमरा ऑन करके दिखाएंगे आपने कहाँ पर यह क्वेश्चन सॉल्व किया है, चाहे उत्तर आया है चाहे नहीं आया है। एक बार कैमरा ऑन करके दिखाएंगे आपने सॉल्व कहाँ पर किया है। हाँ, जिसका भी ठीक है, बहुत अच्छी बात है। जिनका भी गलत हुआ है उन्हें देखना है उन्होंने गलती कहाँ पर करी है, और वह गलती नहीं दोहरानी है, दोबारा नहीं करनी वह गलती। ठीक है चलिए, कोई बात नहीं, हम हमारे सेकंड टाइप के क्वेश्चन और देख लेते हैं। तो सेकंड टाइप के क्वेश्चन हमारे कैसे होंगे, चलिए देखते हैं। तो देखिए यह तो हो गए आपके पहले प्रकार के, जिसमें नीचे एक परिमेय सॉरी नीचे एक ही अपरिमेय संख्या थी। अभी उदाहरण के लिए मान लीजिए आपका दूसरा क्वेश्चन यह है। अच्छा, इसे मैं अलग पेज पे लिख लेता हूं। 2 - √5/2 + √5। मान लीजिए दूसरा क्वेश्चन यह है।
तो इसमें क्या होगा, इसमें आपको नीचे दो संख्याएं मिलेंगी और उनके बीच में कुछ ना कुछ चिन्ह लगा हुआ होगा। तो आपको करना अब भी ऊपर और नीचे गुणा ही है, लेकिन किससे गुणा करेंगे आप, जो नीचे वाली संख्या है सेम उसी से गुणा करेंगे जैसे कि पहले क्वेश्चन में कर रहे थे, लेकिन बीच वाले चिन्ह को बदल देंगे। तो जैसे नीचे क्या लिखा है, 2 प्लस अंडर रूट 5, तो हम ऊपर और नीचे किससे गुणा करेंगे, 2 माइनस अंडर रूट 5 से और 2 माइनस अंडर रूट 5 से। ठीक है, अभी आपको लग रहा होगा तो सर इसका मतलब तो हम ऊपर वाली संख्या से गुणा कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। मान लीजिए आपका क्वेश्चन ऐसा हो, 3 बटा अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 5, तो फिर आप किससे गुणा करेंगे, क्या ऊपर वाली संख्या से करेंगे क्या, नहीं, हम नीचे वाली संख्या से ही गुणा करेंगे, लेकिन बीच वाला चिन्ह बदल देंगे। तो क्या किससे गुणा करेंगे, अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 5 बटा अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 5। ठीक है, यहाँ पे किसी को डाउट है क्या? अच्छा देखिए, यदि आपको कोई भी डाउट होता है तो आप अभी अनम्यूट करके तुरंत पूछ सकते हैं। बार बार सभी बच्चों से वाई एन लिखवाने में थोड़ा टाइम लगता है उसमें, तो यदि किसी भी स्टूडेंट को कुछ भी डाउट होता है, ठीक है, तो आप तुरंत अनम्यूट करके पूछ सकते हैं कि सर दोबारा बता दीजिए। ठीक है, ठीक है, किसी को डाउट नहीं है, बहुत अच्छे, झिझकना नहीं है, क्योंकि देखिए अभी आपको पता है कि यदि आपका कोई भी डाउट नहीं है तो आपको अनम्यूट नहीं करना है। अभी आपको सारे नियम पता है क्लास के, क्योंकि काफी टाइम हो गए हैं क्लास लेते लेते। ठीक है, तो अभी यदि आपका कहीं कुछ भी डाउट आता है तो आप तुरंत अनम्यूट करके पूछ लीजिए, है ना, बहुत अच्छे। तो हम किससे गुणा करेंगे, नीचे वाली संख्या से करेंगे, लेकिन बीच वाला चिन्ह बदल देंगे। ठीक है, तो चलिए अभी इसको सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, ऊपर क्या बन गया देखिए, एक मिनट, एक मिनट वेट करना है। ठीक, तो हमारा क्वेश्चन था 2 माइनस अंडर रूट 5 अपॉन 2 प्लस अंडर रूट 5। हमने ऊपर नीचे गुणा किया 2 माइनस अंडर रूट 5 से ही। ठीक है, तो ऊपर की संख्या का ऊपर गुणा किया, तो देखिए 2 माइनस अंडर रूट 5 गुणा 2 माइनस अंडर रूट 5 बटा, अच्छा एक मिनट, ठीक है, नीचे क्या है, 2 प्लस अंडर रूट 5, तो नीचे है 2 प्लस अंडर रूट 5 गुणा 2 माइनस अंडर रूट 5। यह है क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, ऊपर वाली संख्या को आप क्या है, गुणा की सहायता से सॉल्व कर सकते हैं, या फिर अगर किसी बच्चे को एक और प्रॉपर्टी याद है ना, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अच्छा, आपका ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता था, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही होता था। एक होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इसका उत्तर क्या आता है, सेम ही आता है, ए स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर, लेकिन यहाँ जो प्लस 2ab होता है ना, वो हो जाता है यहाँ पर माइनस का 2ab। ठीक है, अभी देखिए अगर आपको याद रखना है तो इसको आप याद कैसे रख सकते हैं, रटने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर प्लस बी था, तो यहाँ पर भी प्लस का ही बी आ रहा है, आगे प्लस ही है, और यहाँ पर प्लस का बी स्क्वायर ही आ रहा है, यहाँ पर माइनस का बी है। तो देखिए बी स्क्वायर, तो अगर आप माइनस का भी करेंगे तो भी प्लस का ही हो जाएगा, माइनस का बी स्क्वायर भी प्लस का ही बी स्क्वायर होता है। क्यों, क्योंकि माइनस बी गुणा माइनस बी करेंगे तो वह भी प्लस का ही बी स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर बी केवल एक बार आ रहा है, तो यहाँ पर माइनस का हो जाएगा, यहाँ पर प्लस का नहीं हो पाया है, यहाँ पर माइनस का हो जाएगा, इसीलिए माइनस का 2ab आता है। और इसीलिए माइनस का बी स्क्वायर नहीं आता है, क्योंकि वह चाहे माइनस हो चाहे प्लस हो, स्क्वायर में है तो वह प्लस का हो जाता है, लेकिन यह बी प्लस में नहीं हो पाता है, तो यह माइनस का ही रह जाता है। ठीक है, रटने की जरूरत नहीं है, हर चीज को समझ के चलना है, रटेंगे कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो ये वाली यदि आप देखेंगे ना, तो a माइनस बी गुणा a माइनस बी, यह प्रॉपर्टी बन रही है। तो इसको यदि आप सॉल्व करेंगे, अच्छा इन प्रॉपर्टीज को हम बाद में भी पढ़ेंगे बहुत अच्छे से, जबकि हम सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे, तो आपको ये बहुत ही डिटेल में पढ़ाई जाएंगी, अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। ठीक है,
अगर किसी को समझ में नहीं आया है तो आप अभी गुणा की सहायता से इसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अभी मैं प्रॉपर्टी की सहायता से ही इसको सॉल्व कर रहा हूँ। ए स्क्वायर क्या होगा, 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी अंडर रूट 5 प्लस बी का स्क्वायर क्या होगा, अंडर रूट 5 का स्क्वायर बटा नीचे वाली चीज इंपॉर्टेंट है। नीचे देखिए क्या बन रहा है, ए प्लस बी गुणा ए माइनस बी। यह क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए की जगह पे क्या लिखेंगे, ए आया हमारा 2 और बी क्या आया है, अंडर रूट 5। ठीक है, तो ए की जगह पे लिखा 2 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 5 का स्क्वायर। ठीक है, चलिए अभी सॉल्व करते हैं। देखिए 2 का स्क्वायर ऊपर वाला सॉल्व कर रहा हूँ, 2 का स्क्वायर क्या आया, 4 माइनस 2 गुणा 2 4 और अंडर रूट 5 में है तो माइनस का 4 अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 5 का स्क्वायर, स्क्वायर से वर्गमूल कैंसिल क्या आया, प्लस का 5 बटा 2 का स्क्वायर 4 माइनस अंडर रूट 5 का स्क्वायर, वर्ग से वर्गमूल कैंसिल तो नीचे आया माइनस का 5। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे भी प्लस का 4 ही है और यह प्लस का 5 है, तो प्लस का 4 प्लस का 5 4 तो क्या हो गए, यह तो हो गए प्लस के 9 और माइनस का 4 अंडर रूट 5 है तो इसको एच टी लिखा रहने दिया। 4 माइनस 5 क्या हो गया, माइनस का 1। 4 माइनस 5 क्या आया, माइनस का 1 आया। तो यदि आप चाहें तो यहाँ भी अपना आंसर लिखा रहने दे सकते हैं। और देखिए नीचे क्योंकि जनरली हम -1 नहीं लिखते हैं, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ऊपर और नीचे यदि मैं माइनस से गुणा कर दूं या फिर इस माइनस को ऊपर ले जाऊं तो कैसे लिखूंगा, -9 माइनस 4 अंडर रूट 5 और नीचे 1 होता है लेकिन हम लिखते नहीं है। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं क्योंकि ब्रैकेट के बाहर जो है वह चिन्ह माइनस का है, अंदर चिन्ह बदल जाएंगे। तो क्या होगा, 4 अंडर रूट 5 जो माइनस का है वह प्लस का हो जाएगा और जो प्लस का है 9 वह माइनस का हो जाएगा। तो 4 अंडर रूट 5 माइनस 9 यह आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक है, क्या सभी बच्चों को समझ में आया, y और n लिखकर बताइए सभी बच्चे। यदि आया है तो y लिखेंगे, कुछ भी डाउट है कहीं पे भी तो n लिखेंगे। देखिए क्वेश्चंस में हो सकता है कोई क्वेश्चन छोटा हो कोई क्वेश्चन बड़ा हो, लेकिन टफ बहुत कम क्वेश्चन होते हैं। अभी जैसे ये क्वेश्चन है यह लेंदी था यानी कि थोड़ा सा लंबा था लेकिन टफ नहीं था। सभी को क्लियर हुआ, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। बहुत अच्छे, सभी को क्लियर हुआ। तो इसका हमारा उत्तर क्या आया, इसका हमारा उत्तर अच्छा दिया नहीं हुआ है तो इसका हमारा उत्तर यही आएगा 4 अंडर रूट 5 माइनस 9। ठीक है, तो देखिए अभी आपको यहाँ पर दिया क्या गया है, यदि हमारी संख्या इस प्रकार की है, मैं समझा देता हूं, a बटा b प्लस माइनस अंडर रूट सी। अच्छा b पर भी अंडर रूट हो सकता है, ठीक है, तो नीचे b पर भी अंडर रूट है यदि आप देखेंगे, ऊपर केवल और केवल b पर, सॉरी नीचे b पर भी है ऊपर b पर नहीं है। तो किसी भी प्रकार की संख्या हो, चाहे एक पर है चाहे दोनों पर है, इसको आपको किससे गुणा करना है, b माइनस प्लस अंडर रूट सी बटा b माइनस प्लस अंडर रूट सी। अब इसका मतलब समझिए, आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, प्लस माइनस यहाँ दोनों क्यों लिखे गए हैं। तो इसका मतलब है कि यदि आपका b प्लस अंडर रूट सी है, हम ऊपर वाला चिन्ह ले रहे हैं पहले, यदि b प्लस अंडर रूट सी है क्वेश्चन में तो आपको किससे गुणा करना है, अपोजिट चिन्ह वाले से, b माइनस अंडर रूट सी से। और यदि आपका नीचे का चिन्ह है b माइनस अंडर रूट सी तो आपको किससे गुणा करना है, b प्लस अंडर रूट सी से, नीचे वाले से। ठीक है, इसलिए आप देखेंगे यहाँ प्लस माइनस है तो यहाँ पे माइनस प्लस हो गए। कहने का मतलब यह है जो भी आपको पहले बताया गया है कि यदि दोनों के बीच में चिन्ह प्लस का है तो आप माइनस का गुणा कीजिए, माइनस का है तो प्लस का गुणा कीजिए। ठीक है, चलिए सभी को समझ में आया। तो क्वेश्चन नंबर 135, सभी बच्चे इसे नोट करेंगे होमवर्क में, स्क्रीनशॉट लें जल्दी से।
जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। 5 सेकंड तक वेट कर रहा हूं मैं। 5 4 3 2 1। सभी बच्चों को करके आना है बेटा, सभी बच्चे सॉल्व करके आएंगे, ठीक है। अच्छा, हो सकता है शायद आपको आंसर दिख गया हो, लेकिन मैं कॉपी चेक करूंगा। इसका भी आपको होमवर्क लेना है। क्वेश्चन 136, इसका आपको परिमेयकरण करना है। इसका भी स्क्रीनशॉट लेंगे। ठीक है, चलिए अभी 1 मिनट आपको वेट करना है सभी बच्चों को। यदि आपका कोई डाउट है तो आप अपना डाउट पूछ सकते हैं, अदरवाइज आज की क्लास को यही समाप्त करते हैं। लेकिन अभी कोई बच्चा क्लास छोड़कर नहीं जाएगा।